अमेरिका ने दुनिया को एक चौंकाने वाली बात बताई है। अब कैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है। यहां यूक्रेन से हर मिनट रूस में हमले की खबर आ रही है। वहीं अमेरिका का कहना है कि पुतिन ने अपनी विजय को बीच में छोड़ दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 60 किलोमीटर पहले बर्दियांस्क की सड़क पर बीचों बीच खड़ा ये टैंक रूसी सेना का है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसे लोगों ने सेना के साथ लड़कर बर्बाद किया है। ये रशिया का टैंक है और वहां से आया था और तकरीबन जो इस लड़ाई में जो फौजी लोग हैं 100 आदमियों के करीब डेथ हुई है और जो यहाँ के नागरिक हैं जो कि जिनके हाथ में हथियार नहीं थे उनकी भी 50 लोगों के करीब डेथ हुई है, जो कि इनको आसपास से पता लगा है। इनका घर पास में ही है, वहीं पे ये रहते थे। ऐसे न जाने कितने रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रूस की सीमा से कीव की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बाद पड़ी हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि स्थानीय लोगों के विरोध और यूक्रेनी सेना के मुंहतोड़ जवाब की वजह से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ रहा है। दुनिया भर में चर्चित एक वीडियो इसकी गवाही भी देता है, जिसमें यूक्रेन का टैंक रूसी टैंक और पैदल सेना को बुरी तरह से उड़ा रहा है। एक अकेला टैंक 5-5 रूसी टैंक्स को उड़ा रहा है। अमेरिका के दावे की पड़ताल हमारी टीम ने भी की। आज तक संवाददाता ने कीव की ओर बढ़ते हुए पाया कि रूसी सेना जब स्थानीय जगहों को छोड़कर भाग रही है तो रास्तों को माइंस और बम से भर देती है। ये सेना की हार वाली खींच को दिखाता है। होस्टोमल से आगे बर्दियांस्क का इलाका है, जहां आज तक पहुंचने का इस समय प्रयास कर रहा है और सड़क पर इतनी ज्यादा बारूदे सुरंगें लगी हैं, लैंडमाइंस और एंटी पर्सनल माइंस की सड़क के रास्ते जाना संभव नहीं है। इसीलिए हम जंगलों के बीच से होते हुए जाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर आप किसी नॉर्मल कीव के घेरे को बीच में छोड़ने की क्या मजबूरी रही होगी, इसको बर्दियांस्क शहर में बनाए गए रूसी सेना के हेडक्वार्टर को देखकर समझा जा सकता है। बोले यहाँ पर आए थे, रशिया से लोग आए थे आर्मी वाले, और उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और हमारे लोगों ने, हमने उनको तेराब्रोन जो हमारा यहाँ पे था, उन्होंने उनको मार के यहाँ से भगाया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर बेलारूस की सीमा की तरफ ये बर्दियांस्क का इलाका है और यहाँ पर इरपिन, बूचा और होस्टोमल की तरह बहुत भारी लड़ाई हुई थी। रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्टोमल पर कब्जा करे, लेकिन जब होस्टोमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो बर्दियांस्क को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। कीव की सड़कों में सैनिक कुछ दिन पहले राइफल लेकर कॉफी पी रहे थे। उनके चेहरे पर रूसी सेना से अपनी राजधानी को बचाने का गर्व देखा जा सकता था। आराम से कॉफी पी रहे हैं यहाँ पर और इनके हथियार देखिए, ये स्नाइपर राइफल के साथ ये सैनिक यहाँ पर है। बिल्कुल अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अगर किसी को ये डर था कि युद्ध के 37वें दिन रूस की सेना इतने करीब है, हम कीव शहर के बिल्कुल बीचों बीच है इस समय और बीचों बीच ये सभी सिपाही आज पहली बार कुछ दुकानें खुली हैं तो ये एक कप कॉफी पीने आए हैं। अमेरिका का मानना है कि अब रूस दक्षिणी और पूर्वी हिस्से की ओर ज्यादा जोर लगा रहा है, लेकिन कीव की हाफ विक्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री है कि पुतिन ने अपनी जीत को आधे रास्ते में क्यों छोड़ दिया। गौरव सावंत, कीव आज तक।